जय हिंद जय बिहार। आज आप लोगों को क्षेत्रमिति, जो ज्यामिति का उपज है क्षेत्रमिति, उसमें एकदम हम प्रारंभ से यानी समझिए कि क से और अ ई से बता रहे हैं और बहुत जल्दी लगभग 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हम किताब 9 तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमेशा के लिए अगर नीचे आपका बेस कमज़ोर है तो उसे मजबूत बना लीजिए, तो 10 दिन से कम में ही आ जाएंगे और एक एक सवाल आपको अच्छी तरह समझा देंगे और आप बहुत जल्दी क्षेत्रमिति पर कमांड कर लीजिएगा। तो साथ दीजिए और देखिए क्षेत्रमिति कैसे आसान होता है। बट मेरे सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, आप गहराई में पढ़ाई करिए, जितना फॉर्मूला समझाएं उसे समझिए, आप दूसरे को भी बताइए और मजबूती से पढ़ाई करिए। देखिए आपको कितना आसान से हम ये 3 चीज़ हम अभी आपको उठाए हैं, वर्ग, आयत और त्रिभुज। त्रिभुज में भी हम समकोण त्रिभुज उठाए हैं। ये 3 चीज़ जब हम समझाएंगे तो आपको फार्मूला निकालने का तरीका भी बता देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से उठाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्षेत्रफल, शंकु, गोला, बेलन, जितने होते हैं समलंब चतुर्भुज, सभी का फार्मूला कभी नहीं भुला पाइएगा। मगर ध्यान से देखिएगा तब, अगर 10 दिन का मेहनत यानी 10 दिन का मेहनत आपके टूटे हुए क्षेत्रमिति को एकदम जोर नहीं देगा बल्कि गति दे देगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको ये उठाने का अर्थ है थोड़ी सी, इसमें एक समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे पहले त्रिभुज में आइए, पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3 त्रिभुज के बाद ही ना हम एक रेखा लेंगे तो इससे कोण बनता है। ये बता चुके हैं, जब 2 बिंदुएं आकर किसी बिंदु, जब 2 रेखाएं आकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो कोण बनता है। लेकिन जब हम तीसरा जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? इसके बाद मेरा त्रिभुज चाहिए। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की बारी, हाँ कॉपी देखिए कैसे लिखेंगे, कॉपी कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। जब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन है वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग लिखेंगे, अंडरलाइन डैश करेंगे, इस पर हम डबल चला देंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, कमा, उसे वर्ग कहते हैं। फुल स्टॉप। देखिए एकदम साफ हेडिंग में पहचाना रहा है कि ये वर्ग है। देखिए ये आयत, साफ हेडिंग ही दिखाई पड़ रहा है कि आयत की परिभाषा है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, ये सामने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए 1 2 3। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, सभी चित्र के साथ। तो हम त्रिभुज से उठाएंगे क्योंकि हमको वर्ग का विकर्ण, आयत का विकर्ण समझाने में काफ़ी मदद मिलेगा और आप एकदम आराम से समझिएगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज में एक, अगर आप नीचे क्लास में या ऊपर क्लास में, उससे मतलब नहीं है, हम नीचे से समझा रहे हैं। एक गणितज्ञ हैं पाइथागोरस, ठीक है, यूनानी गणितज्ञ हैं पाइथागोरस, जिन्होंने एक फार्मूला, हालांकि इतिहास बता दूं कि ये हमारे भारतीय गणितज्ञ बौद्धायन 600 साल स्टार्टिंग में 600 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कर चुके थे। तो लगभग 800 या 900 के आसपास से बताए थे, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लेकिन हमारा भारतीय गणितज्ञ जो थे बौद्धायन, वो बहुत पहले बता चुके थे आयत का विकर्ण। तो विकर्ण और कर्ण में यही फर्क है, ठीक है, ये भारत की ही उपज है। तो पाइथागोरस ने एक फार्मूला निकाला, 90 के ठीक सामने वाले भुजा को, समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस ने ऐसा फार्मूला निकाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका पूरा फार्मूला होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पद का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के, देखिए ध्यान से हम समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तीनों लिख लिए, लंब कर्ण आधार लिख लिए हैं। किसी समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये परिभाषा निकाले हैं, ठीक है। तो हमें सख्त आवश्यकता है इसकी। स्क्वायर हटाइए तो कर्ण पर से, जब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर में रूट हो जाता है, रूट, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर। आधार को इधर लाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो फिर आधार बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो अगर लंब भी निकालना होगा आपको तो लंब बराबर कर्ण में से ही घटेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? तो हमको इसकी आवश्यकता है अभी, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आज हम आपको वर्ग से शुरू कर रहे हैं, और वर्ग, आयत, त्रिभुज सभी बारे में बताएंगे। कई तरह के त्रिभुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सभी। आज केवल वर्ग बताएंगे, अगला दिन एक बताएंगे, और इस तरह से 8-10 को जो टॉपिक है उसे उठा के हम लोग सीधा 8 क्लास की तरफ समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसके बाद 9 क्लास की तरफ पूरा घन, घनाभ, बेलन, शंकु सब क्लियर हो जाएगा। बस खाली इसको ध्यान से गिनती से 10 दिन चलिए आप मेरे साथ, और फिर देखिए क्षेत्रमिति में क्या बुलंदी पाते हैं। देखिए आयत से शुरू करते हैं, इसका भी कारण है। ये L और ये B, लेंथ ब्रेथ, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई। जब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एरिया बराबर L इंटू B। ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। ज़रा देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब अगर हमको लंबाई चाहिए तो क्षेत्रफल गुना में कहाँ जाएगा, भागा में चौड़ाई। अब हमको चौड़ाई चाहिए तो क्षेत्रफल यहीं रहेगा, देखिए क्षेत्रफल यहीं है, और चौड़ाई रुक गया तो गुना से कहाँ आएगा, भागा में आ जाएगा लंबाई। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला निकला L इंटू बी बराबर एरिया, L बराबर एरिया बटा B और B बराबर एरिया बटा L। अब चलिए क्षेत्रफल मतलब कितना जमीन है, और ये वर्ग इकाई होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ये ध्यान रखिएगा। मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको घेरना है, कितना जमीन है जानने के लिए हम क्षेत्रफल, ये सब कितना जमीन है जानने के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आयत का परिमाप, परिमाप माने घेरना होता है, आयत का परिमाप। तो घेरिए, जैसे आप फसल रोपे हुए, कोई नुकसान कर देता तो घेर दीजिए। आइए घेरते हैं, ये दूरी आपका L हुआ, घेरिए L प्लस, ये घेर दिए, अभी घेरिए, ये आपका B है ना, B यहाँ तक पहुँच गए, प्लस B प्लस, फिर इसको घेरिए, कितना है, ये कितना है L, इसको घेर दिए, फिर B आ गए, पूरा घेरा गया। अब बताइए कै गो L है, एक L और एक L, 2L, कै गो B, एक B और एक B, 2B, ठीक है। 2 दोनों में है कॉमन, 2 से 2 कट गया L, प्लस 2 से 2 कट गया B। ये आपका फार्मूला हुआ आयत की परिमिति, आयत की परिमिति या परिमाप, या हम इसको परिमाप भी कहते हैं। ये 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण आयत हम ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज हम इसीलिए बताए हैं आपको, इसीलिए त्रिभुज हम कौन बताए हैं। ये देखिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, आइए आपको विकर्ण निकालना है। देखिए तो समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, विकर्ण बोले, अभी कर्ण बोलिए ना भाई, कर्ण बोलिए। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका लंब कितना है B स्क्वायर, आई कितना है L स्क्वायर। हम तो ये भी लिख सकते हैं ना कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण नहीं, ये मेरा आयत है, ये आयत है, आयत है तो क्या कहलाएगा, ये आयत का विकर्ण कहलाएगा। कर्ण तो है लेकिन विशेष प्रकार का कर्ण है। तो ये फार्मूला आपका आ गया, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, और रूट हटाते हैं तो स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया आपका विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। अगर लंबाई चाहिए तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी आयत की लंबाई अगर चाहिए विकर्ण से तो फिर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर।
अगर आपको चौड़ाई चाहिए डायरेक्ट तो रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। कितना सिंपल है। तो ये फार्मूला आप सब इसे याद कर लेंगे। ये सब चिन्ह लगा दिए हैं, जो चिन्ह लगा दे रहे हैं उसे एकदम याद कर लेना है, और ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हम निकाल के दिखाए हैं कि कैसे आया, लेकिन जो याद करना है उसको हम टिक लगा दिए। इसे एक बार अगर आप देख लेंगे बढ़िया से तो कभी नहीं भुलाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल लेकर समझा रहे हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर, एक क्षेत्रफल, 2 परिमाप और 3 विकर्ण बताएं। आयत बना दिए, ठीक है, और आयत बना दिए, ये लंबाई पर 12 लिख दिए और चौड़ाई पर 5 लिख दिए। सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है आयत का क्षेत्रफल। बहुत आसान, इसे हल्के में ना लें। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी में भी लिख सकते थे। लंबाई 12 मीटर गुना 5 मीटर, 12 पचे 60। देखिए मीटर, मीटर पर 1, मीटर पर 1 तो गुना करके तो जुट जाता है पावर। मीटर पर 1 + 1 बराबर मीटर के पावर 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ होगा मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, मीटर नहीं भी लिख सकते थे, ऐसे लिखते हैं, हाँ 12 पचे 60, यहाँ लिख देते मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी चलता है, या तो फिर ऐसे करें। यहाँ चूंकि अवश्य देंगे इसलिए ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन यहाँ लिखा गया। दूसरा सवाल है आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 × लंबाई 12 मीटर और प्लस 5 मीटर, एक के 12 मीटर लिख देंगे, ठीक है। 2 गुना 12 5 17 बराबर 17 दूनी 34 मीटर। 12 मीटर और 5 मीटर 17 है, मीटर न होगा। मीटर आप परिमिति में स्क्वायर कैसे लेंगे? 12 मीटर 5 मीटर 17 मीटर हुआ, 17 गुना 2 34 मीटर हो गया। तीसरा सवाल है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 12 144 और 5 5 25, रूट अंडर 169 बराबर 13 मीटर। फुल स्टॉप आवश्यक है। तो हम वर्गमूल आपको सिखा चुके हैं, आप वीडियो खोल के आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल निकालना हो गया, परिमाप निकालना हो गया, विकर्ण निकालना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये परिमिति हम 34 उठा के चलते हैं, आपसे हम क्षेत्रफल पूछते हैं। क्वेश्चन है एक आयत की परिमिति 34 मीटर, क्षेत्रफल बताएं। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक आयत की परिमिति 34 मीटर है, ठीक है, 34। तो एगो लंबाई या चौड़ाई कोई एगो देना पड़ेगा, बतावे। जबकि लंबाई बराबर 12 मीटर है। चलिए एकदम तोड़ के दिखाते हैं हम, चूंकि एक डायरेक्ट फार्मूला है पर एकदम आसान है, कभी नहीं भुलाइएगा। आयत की परिमिति बराबर 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमिति कितना है? 34। बहुत आसान है। 2 × लंबाई है 12 और चौड़ाई नहीं, गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। 34/2 बराबर 12 + b, 17 दूनी 34, या 17 प्लस बराबर 12 + b, या 17 माइनस 12 बराबर b, 5 बराबर b, इसीलिए b बराबर 5। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 12 चौड़ाई 5, 12 × 5 = 60 मीटर स्क्वायर।
एगो परिमिति का डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ हम दे रहे हैं। परिमिति से हमको क्या चाहिए था, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर एक फार्मूला होता है परिमिति, देखिए यहाँ लाने का तरीका बताते हैं, परिमिति बटा 2, परिमिति बटा 2, ये चल आया इधर। और लंबाई चाहिए तो माइनस लंबाई कर दीजिए, चौड़ाई है ना हमको चाहिए था, माइनस लंबाई अब बराबर हो जाएगा चौड़ाई। ये देखिए यही फार्मूला है, यही सीधे चौड़ाई बराबर परिमिति बटा 2 माइनस लंबाई। देखिए परिमिति कितना था 60, परिमिति कितना था 34, तो 34 बटा 2 माइनस लंबाई, 17 बार में कट जाएगा और लंबाई लगता था कि 12 था, तो 17 माइनस 12 बराबर 5 मीटर। और फिर क्षेत्रफल से निकाल दीजिएगा। तो ये भी होता है, ठीक है, अगर मन है तो याद कर लीजिएगा। ये चौड़ाई का हो गया। और लंबाई का भी फार्मूला होता है परिमिति बटा 2 माइनस चौड़ाई, ठीक है। इसी तरह आयत का विकर्ण दे देगा और आपको लंबाई पूछ विकर्ण दे देगा, चौड़ाई दे देगा, लंबाई पूछ देगा, तो सब इसी फार्मूला से चलेंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। कल हम लोग वर्ग चलेंगे, ठीक है, वर्ग धीरे। एक देखिए, एक आयत का विकर्ण 13 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो लंबाई और क्षेत्रफल बताएं। पहले विकर्ण दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, लंबाई। तो आप जानते हैं विकर्ण का फार्मूला, चौड़ाई का भी डायरेक्ट, दोनों फार्मूला, तो हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं। लंबाई बराबर रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। तो विकर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 13 169 माइनस 25, रूट अंडर 144, 12 मीटर, इसीलिए लंबाई तो आ गया। अब क्षेत्रफल चाहिए, चुकी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुना 5, 12 पचे 60 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये देखिए हम हड़बड़ लिख दिए हैं। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर एवं क्षेत्रफल 60 मीटर, आपको परिमाप चाहिए। तो परिमाप तो तब निकलेगा जब आपको चौड़ाई और लंबाई पता रहेगा। लंबाई तो आपको पता है, तो चौड़ाई तो नहीं पता है। तो सवाल में ये नहीं कहा कि चौड़ाई निकालो, सीधे पूछ दिया। तो आप दिमाग लगाइए, चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। तो क्षेत्रफल से चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर, चूंकि चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, चौड़ाई बी, चौड़ाई ब्रेथ बराबर एरिया बटा लेंथ, चौड़ाई बराबर लंबाई क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो आपका लंबाई है, पहले तो क्षेत्रफल है 60 और ये है 12, 12 पचे 60 बराबर 5 मीटर, ये आपका चौड़ाई। अब परिमाप निकाल दीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई है आपका 12 मीटर और प्लस 5 मीटर बराबर 2 गुना 17, 17 दूनी 34 मीटर। फुल स्टॉप यहाँ, इसलिए डैश, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम साफ साफ कॉपी लिखेंगे बढ़िया से, क्योंकि कॉपी में सुंदरता होनी चाहिए। आज आयत हम लगभग बता दिए। कल हम फर्स्ट टाइम आपको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज नहीं, कल। जय हिंद, जय बिहार, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।